Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This video is about association not for profit. Association not for profit एक बेसिकली टाइप ऑफ एंटरप्राइज है, टाइप ऑफ एंटिटी है जो कि कंपनीज एक्ट के अंडर ही बनाया जाता है। और इसका ऑब्जेक्टिव बेसिकली क्या होता है कि इसने कोई फलाह बहबूद का काम करना है जनरल पब्लिक के लिए। ना हम एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे, चार एस्पेक्ट्स हम इसके अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट वन इज़ के ANFP होता क्या है, इसको हम एब्रीविएट करेंगे नेक्स्ट डिस्कशन में ANFP के तौर पे, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। ये होता क्या है सबसे पहले तो हम ये अंडरस्टैंड करेंगे। उसके बाद इसका लाइसेंस हासिल करने का क्राइटेरिया क्या है, इसके लाइसेंस को किन बुनियादों पे रिवोक किया जा सकता है, और अगर लाइसेंस रिवोक कर दिया जाए यानी कैंसिल हो जाए तो फिर उसका इम्पैक्ट क्या होता है। सो एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट ये बेसिकली कि कोई पब्लिक की फलाह बहबूद का काम है। अगर आप करना चाहते हैं बड़ी अच्छी बात है, लोगों से पैसा इकट्ठा करें, पूल ऑफ फंड्स बनाएं और उससे लोगों की फलाह का काम करें। लेकिन डेफिनेटली इस एंटिटी को एक प्रोटेक्शन की ज़रूरत है कि ये इसकी लाइबिलिटी लिमिटेड होनी चाहिए, ताकि जो लोग ये काम करना चाहते हैं फलाह बहबूद का, कल को उनके अपने ज़ाती पर्सनल एसेट्स एट स्टेक ना हो जाए। तो जो लोग भी जनरल पब्लिक के बेनिफिट का कोई काम करना चाहते हैं उनको लिमिटेड लाइबिलिटी का एक प्रोटेक्शन चाहिए होता है। सो एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट को रजिस्टर किया जा सकता है एज अ कंपनी जिसकी लाइबिलिटी लिमिटेड होगी, और इसके ज़रूरी है कि आपको SECP से एक लाइसेंस हासिल करना पड़ेगा। नाउ लाइसेंस हासिल करने का क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया ये है कि आप इसको लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी के तौर पे इनकॉर्पोरेट करेंगे, और उसके लिए आपको 3 कंडीशंस जो कि प्राइमरी कंडीशंस हैं वो फुलफ़िल करना है। फर्स्ट वन ये है कि इसके ऑब्जेक्टिव्स कुछ इस किस्म के होने चाहिए कि आपको आर्ट, कॉमर्स, साइंस, रिलीजन, एजुकेशन, ब्ला ब्ला ब्ला, सही जो एक लिस्ट दी हुई है, इन कामों को आप प्रमोट करना चाहते हैं, इनके अंदर आप कुछ करेंगे। सो ये सिंपल डिक्शनरी मीनिंग्स है इन्हीं वर्ड्स के। और दूसरा जो क्राइटेरिया है इम्पॉर्टेंट वो ये कि जितना भी पैसा इकट्ठा होगा उसमें से आप कुछ खर्च करेंगे तो कुछ जो बच जाएगा यानी जो प्रॉफिट्स होंगे वो प्रॉफिट्स दोबारा इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स के लिए इस्तेमाल होंगे, और किसी भी किस्म का डिविडेंड किसी मेंबर को नहीं दिया जाएगा। थर्ड क्राइटेरिया ये है कि कोई लॉ की वायलेशन, कोई सिक्योरिटी वायलेशन, कोई मुल्क की सॉवरेनिटी, नेशनल इंटरेस्ट, इसको वायलेट ना करे आपका कोई भी काम जो है। सो ये 3 चीज़ें अगर आप इस्टेब्लिश कर लेते हैं तो SECP फिर आपको लाइसेंस दे सकता है। SECP कोई और कंडीशन भी लगा सकता है अगर चाहे तो ये लाइसेंस देने के लिए। इन कंडीशंस जो हैं इसमें जो एडिशनल कंडीशन SECP लगाएगा वो फिर आपको अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स एसोसिएशन में शामिल करनी पड़ेंगी। एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ये कंपनीज एक्ट का टेबल F है फर्स्ट स्केड्यूल में, वहाँ पे इसका एक फॉर्मेट गिवन है। एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट जो है उसको वो तमाम सहूलियत हासिल होंगी जो लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी को होती हैं, और इसकी वो तमाम ऑब्लिगेशंस भी होंगी जो लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी की हुआ करती हैं। तो ये बिल्कुल एक कंपनी है, बस ये है कि अपने प्रॉफिट्स को उसी ऑब्जेक्टिव में लगाएगा, डिविडेंड नहीं देगा। ये सबसे मेन डिफरेंस है, क्योंकि जो कंपनी बिज़नेस कर रही होती है उसने तो एक्चुअली डिविडेंड्स इज़ द फ्रूट जो कि उसने आखिर में हासिल करना होता है। नाउ लाइसेंस रिवोक किन वजूहात की बना पे हो सकता है? सो एक लिस्ट एक्ट ने हमें बताई हुई है कि SECP रिवोक कर सकता है आपका जो लाइसेंस है वो फॉलोइंग बेसिस में से किसी भी बेस के ऊपर। नंबर 1 इज़ इट हैज़ फेल्ड टू कंप्लाई विद एनी ऑफ द टर्म्स कंडीशंस ऑफ द लाइसेंस। सो सिंपल, आपको जिन शराइत पे लाइसेंस इशू हुआ था आपने उसी को वायलेट कर दिया, उनमें से किसी कंडीशन को, तो SECP आपका लाइसेंस कैंसिल कर सकता है। कोई भी रिक्वायरमेंट या रेगुलेशंस अगर आपने जो आपके ऊपर अप्लाई होते थे आपने फॉलो नहीं किए तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। आपके जो अफेयर्स थे वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए नुकसानदेह थे तो भी आपका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या रिटर्न्स जो आपने जमा करानी होती हैं वो आपने जमा नहीं कराई 2 साल तक कंसेक्टिवली तो फिर भी आपका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। if you have acted against the interest, sovereignty, integrity of Pakistan
तो भी आपका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। या आपके अफेयर्स कुछ ऐसे थे कि पाकिस्तान के रिलेशनशिप दूसरे मुल्कों से मुतासिर होने शुरू हो गए, तो ये दिस इज़ आल्सो एन एक्सटेंडेड रीज़न कि आपका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। नंबर ऑफ़ मेंबर्स अगर 3 से कम हो गए किसी भी वक्त में तो लाइसेंस कैंसिल किया जा सकता है। ये जो कंपनी आपने बनाई एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, इट हैज़ बीन कंसीव्ड और ब्रॉट फोर्थ फॉर और हैज़ बीन कैरिंग ऑन अनलॉफुल फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़, तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। अगर कुछ ऐसे लोग करता धरता थे इस कंपनी का कि जो सही अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर रहे, यानी आप अकाउंट्स को मैनिपुलेट कर रहे हैं, एक्चुअल फिगर नहीं उसमें दिखा रहे, तो भी आपका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। इफ़ इट हैज़ बीन मैनेज बाय पर्सनस हु आर इन्वॉल्व इन टेररिस्ट फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग, लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। मैनेज बाय पर्सनस हु रिफ्यूज़ टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, तो ये इनमें से कोई भी वायलेशन आप कर दें तो लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। नॉट कैरिंग ऑन बिजनेस और इज़ नॉट इन ऑपरेशन फॉर 1 ईयर, 1 साल तक आपने कुछ भी ना किया तो भी लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। या फिर SCCP समझता है किसी और रीज़नेबल रीज़न को कि हाँ इस बुनियाद के ऊपर आपका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, तो भी लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। सो रिवोकेशन इनमें से कोई भी वायलेशन पे हो सकती है। लेकिन SCCP के लिए भी ये ज़रूरी है कि वो पहले एक नोटिस आपको इशू करेंगे कि हम आपका लाइसेंस रिवोक करने लगे हैं फॉर सो एंड सो रीजंस, और आपकी बात सुनेंगे, दे विल गिव यू एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड एंड यू एक्सप्लेन कि क्यों नहीं होना चाहिए रिवोक। तो वो फिर अगेन फिर उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप क्या एक्सप्लेन करते हैं और SCCP उसके ऊपर क्या अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है। नाउ अगर ये लाइसेंस रिवोक हो जाएगा तो होगा क्या? सबसे पहले तो ये कि ये जो एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट है ये अपने तमाम तर एक्टिविटीज़ को फ़ौरन हॉल्ट कर दे, स्टॉप कर दे, और सिर्फ एक काम किया जा सकता है, वो ये कि अगर कोई पैसा रिकवर होना था तो वो कर सकते हैं, लेकिन फर्दर मनी यू कैन नॉट सोलिसिट डोनेशंस, यानी फर्दर आप लोगों को नहीं कह सकते कि जनाब मुझे डोनेशन दें, लेकिन अगर कोई रिसीवेबल है तो वो रिकवरी आप कर सकते हैं। थर्ड इम्पैक्ट ये होगा रिवोकेशन का, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि आपके जो एसेट्स हैं वो आप ही की तरह के किसी पब्लिक वेलफेयर के इदारे को ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे 90 दिन के अंदर अंदर, या इससे ज़्यादा पीरियड भी हो सकता है अगर SCCP अलाउ कर दे। तो आप एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट के एसेट्स जो हैं वो किसी और को दे दी जाएंगे, लेकिन पहले लाइबिलिटीज़ पे ऑफ की जाएंगी, उन एसेट्स को डिस्पोज ऑफ करके जो बाकी एसेट्स बच जाएंगे वो फिर किसी और एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट को दे दिए जाएंगे ताकि वो आगे फिर इन एसेट्स को इस्तेमाल कर ले। हाल बता जो वाइंडिंग अप के एक्सपेंसेस हैं उसको बर्दाश्त करने के लिए एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट कुछ पैसा अपने पास रख सकता है। जो एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट है उसका जो बोर्ड है वो 15 दिन के अंदर अंदर एक रिपोर्ट जमा कराएगा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ को रिगार्डिंग द रिवोकेशन एंड वाइंडिंग अप। जो रिपोर्ट जो है जब ये एक्सेप्ट हो जाएगी बाय द रजिस्ट्रार, तो फिर उसके बाद क्या होगा कि जो बोर्ड है एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट का वो प्रोसीडिंग्स वो प्रोसीड करेगा कि जो भी फर्दर काम करने हैं एसेट्स को डिस्पोज ऑफ करने के, लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करने के, और अब जो नाम ज़ाहिर सी बात है एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट किसी नाम से काम करी होगी, उस नाम को रजिस्ट्रार के पास ख़त्म स्ट्राइक ऑफ करवाना है कि जनाब अब ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। अगर आप इसमें डिफ़ॉल्ट करेंगे तो SCCP को एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर सकता है, जो ये बोर्ड के ज़िम्मे काम थे इन कामों को फिर वो एडमिनिस्ट्रेटर परफॉर्म करेगा। अगर कोई एसेट ट्रांसफ़र किया गया है किसी और एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट को ऑन सच रेवोकेशन ऑफ द लाइसेंस, तो फिर जो इनिशियल एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट था उसका कोई भी मेंबर जो है वो 5 साल के लिए अगली जो नई एसोसिएशन ऑफ पर्सन जिसको एसेट्स ट्रांसफ़र किए गए उस एसोसिएशन ऑफ पर्सन का मेंबर नहीं बन सकता। 5 साल के लिए ज़रूरी है। उनका कोई फैमिली मेंबर भी नहीं बन सकता, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने मैसअप किया है एक एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट को, तो अब आगे जाके मज़ीद काम ख़राब ना करें। सो दिस वाज द ब्रीफ अबाउट एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट।
सो इसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो फिर आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।